अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सना लियाकत व्लॉग्स में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। बस आज का व्लॉग जो है यहीं से शुरू होता है और ये व्लॉग भी जो है ये 2 to 3 डेज़ का व्लॉग है। भाई यहाँ पर जो है रिज़ल्ट के बाद यहाँ पर मतलब हम घर पर कोई भी नहीं था, तो फिर हम लोगों ने मतलब ट्यूशन स्टूडेंट थे, उनके फ़ादर को बोला था कि मतलब भाभी को बोला था कि उन्हें बोलो कि हमें जो है ना खाना ला देंगे यहीं से, मतलब मार्केट बाज़ार से ही। तो उन्होंने भी वो लेने चले गए थे हमें बताए बगैर, और जब वो लेकर आए हम पेमेंट दे थे तो उन्होंने पेमेंट नहीं ली। उन्होंने कहा कि ये हमारी तरफ से मतलब आप लोग का खाना है बच्चों के रिज़ल्ट अच्छे आने की खुशी में। तो थैंक यू सो मच भाभी ही। एंड देन फिर उसके बाद ये जो है नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पे भाभी जो है वो अपने घर गई हुई थी, तो फिर हम लोगों का भी ये था, मैं आप ही और अम्मी जो है वो घर पर थे। तो फिर हमारा ये था कि हम लोग भी ज़रा कहीं जाके आउटिंग शाउटिंग कर आते हैं। जैसे भाभी और घर पर वापस आएंगे तो हम लोग जाके जो है ना आउटिंग कराएंगे। तो भाई यहाँ पे मैं अपना ड्रेस सेलेक्ट कर लिया था, शर्ट के साथ जो है ना अपने मतलब जीन्स और जो है ना स्टॉलर सेलेक्ट कर रही थी। दैन फिर मैंने ये अपना पूरा पेयर बनाया। जैसे ही भाई भाभी वगैरह आए फिर हम और सारे बच्चे जो है ना दोबारा से आउटिंग के लिए मतलब जा चल पड़े। तो मैं बच्चों को ये कहती कि अब तुम लोग घर आओ, अभी तो तुम लोग घूम कर आए हो। तो उनका था जी नहीं हम भी साथ ही जाएंगे, नहीं जी हम भी साथ ही जाएंगे। तो बस भाई ने कैरी करवाई थी, हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी दादा अबू की या उनकी मतलब अपनी कैरी है, तो वो रेंट पर भी जो है ना वो चलती है। तो भाई ने वो कैरी करवाई थी, तो फिर हम उसी कैरी में ही है जो मतलब पुराने मोहल्ले जाने के लिए चल चुके थे। हमारा ये था कि सबके घर 5-5 10-10 मिनट बैठेंगे और फिर जो है ना शाम में अपने घर जो है वापस आ जाएंगे। वैसे हम लोग गए भी आई थिंक 4 बजे के करीब थे या 4:30 बजे के करीब थे, और सर्दियों के दिन है, दिन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है ना वो छोटे होते हैं। तो बस फिर इसीलिए यहाँ पर जो है ना बच्चे मतलब हमारे ट्यूशन स्टूडेंट जो है वो भी हमारे साथ ही आए थे। और क्योंकि उन्होंने तो पहले वापस चले जाना था, तो मैंने कहा कि बेटा बच्चा है, कहीं झूले शूले ले वो लेंगे। थोड़ी हमारे साथ भाई है यहाँ पे ना। सबसे पहले हम सहर लोगों के घर गए जो मेरी स्टूडेंट है, वहाँ पर बैठे थोड़ी देर के लिए। और फिर वैसे हम लोगों ने सहर के घर आना भी था क्योंकि उनके मामू का इंतकाल हुआ था, तो ताज़ियत करनी थी। अम्मी ने कहा चलो हम ताज़ियत भी कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से ताज़ियत करने के बाद हम चाचू के घर गए और नेबर ही थे हमारे पुराने मोहल्ले में जाने वाले, उनके घर गए। बस फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे का हो गया। वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है ना वो फॉग थी इन मतलब ये 2-3-4 दिनों में, जो इतनी ज़्यादा ठंड और फॉग पड़ी है ना। ये व्लॉग एक्चुअली उन्हीं डेज़ के हैं और लाइट फॉग देखकर तो मतलब कुछ हो ही रहा था, बहुत ज़्यादा फॉग थी, मौसम अच्छा था। और तो फिर मैंने भाभी से कहा कि भाई जो आप लोग वो नहीं, मैं पागल दस्तकार हूँ। का सामान मैंने हर लेकर किसी आए के हो तो साथ फिर तो आप नहीं लोग बना ही खत्म लो। करनी। तो भाई वो यहाँ कुछ पे करने तो भाभी और आपिन जो है बस। उन्होंने रेसिपी देख ली थी, तो उन लोगों ने जो यहाँ बनाना स्टार्ट कर दिया था। ये आई थिंक मैदा था, उन्होंने मैदा लिया था और यहाँ पे चीनी को अच्छी तरह मतलब पीस कर शुगर पाउडर बनाकर उसको अच्छी तरह पानी में पता नहीं किस चीज़ में डाल कर मिक्स से पहले ही जो है वो मिक्स कर कर यहाँ बैठे हुए थे। मैं थोड़ी ज़रा लेट पहुँची थी अपने लिए, मैंने उन्हें भी अचानक से याद आया था, मैंने संडे बोला की था तरह मैंने फट्टा वीडियो क्यों मार बनानी रहा है। है? बस कौन? फिर उसके कौन? बाद जो है मैदे में उन लोगों ने पहले घी डाल के अच्छी तरह भाभी ने जो है ना मैदे को सॉफ्ट किया, या मतलब क्या कह सकते हैं इसको, वो अच्छी तरह मिक्स आउट किया। तो फिर मैं उनसे यही पूछी थी कि मतलब इसका फ़ायदा क्या होगा। वो कहते हैं इससे ये होगा सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैंने फिर कहा चले ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद जो है अच्छी तरह से कंटिन्यूसली उन्होंने 3 से मतलब आई थिंक 5 to 10 मिनट्स अच्छी तरह से मैदे को जो है ना वो मिक्स अप किया कि घी जो है ना वो सब में मिक्स आउट हो जाए। दैन फिर उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा करके वो जो शीरा उन्होंने बनाया था वो डालती गई हैं। फिर उसको जो है मतलब गूंदना ही बोलेंगे यहाँ पे, उसे गूंदती गई, अच्छी तरह मिक्स करती गई। और बहुत ज़्यादा भाई मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है इसका आटा गूंदने भी ही। जैसे भाभी गूंद रही थी ना मतलब पता चल रहा था कि बहुत मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा ही जो है ना वो क्या कह सकते हैं मेरे जैसी बंदी तो ये इम्पॉसिबल से ही है कि इतना सख्त करके या मतलब नरम करके जो है वो इसकी डो बना सके। फिर इसको 15 से 20 मिनट के लिए रखा कि वो ज़रा अच्छी तरह से वो कहते हैं ना जैसे फूल जाए मैदा वो हो जाए। दैन फिर उसके बाद यहाँ पे उसके पेड़े बनाकर जो है उसकी रोटी बनाना मतलब उन लोगों ने मतलब भाभी ने स्टार्ट की और आप ही और भाभी मतलब मिलकर ही कर रहे थे। बस फिर उसके बाद ये यहाँ पर कटिंग कर रहे थे। शेप्स का हमने यही बोला था भाई जैसी बन रही है ना बनाई आओ, फ़िलहाल ट्राई करते हो। और मज़े की बात ये थी कि कूंडों का ही वो महीना था, तो सब लोगों को ये लग रहा था कि हम कूंडों की टिक्कियाँ बना रहे हैं। तो हमने उन्हें कहा कि बस हम लोग कूंडों की न्याज़ नहीं दिलवा रहे, वैसे ही बना रहे हैं। लेकिन फिर जाहिर सी बात है जब बन गई थी तो फिर हम लोगों ने उसके ऊपर न्याज़ भी दिलवा दी थी। आप ही जो है वो यहाँ पर फ्राई कर रही थी इनको। और फिर जैसे ही ये बन गई थी तो इनको मौसम आपने देखा बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, तो फिर बाहर ला कर रख दी कि थोड़ी सी हार्ड हो गई, क्योंकि जब बन रही थी वो थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट थी। तो फिर हमने ठंड में रखी बाहर हवा में, तो वो जो है ना हार्ड हो गई। बस उसके बाद जो है ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। ये मॉर्निंग में मैं जब सुबह होती तो अगेन वही फुल फोगी 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 जो है ना वो
मौसम था। तो मैं जो है ना यहाँ पे सबसे पहले जो है वो छत पर आ गई, और जब मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे तो गली के कॉर्नर वाला जो है ना वो खंबा जो कह सकते हैं आप, वो भी नहीं दिख रहा था। और यहाँ पे एज़ यूजुअल मेरे घर वालों को पता नहीं क्या होता है, उन लोगों ने मशीन लगाई हुई थी मशीन लगाई हुई थी जिस पर धूप निकल आएगी, सुबह धूप निकल आएगी। धूप ने तो क्या खा के निकलना, तो उल्टा और भी ज़्यादा जो है ना वो मतलब फॉग हो गई। तो मैं मम्मी को ये बोल रही थी कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सारे कपड़े वैसे के वैसे और ज़्यादा ही गीले हो गए। तो ये कहती थी नहीं बस अभी से उतारते हैं कि वो जैसे तो कहते हैं सारे गेस्ट आए हुए थे। जब वो मामू का इंतकाल हुआ तो सब लोग आए हुए थे, तो फिर वो गेस्ट मतलब घर पे भी आए, तो खाने का जो है ना उन्होंने मना कर दिया था कि भी खाना नहीं बनाना, इतना टाइम नहीं है अभी। हमने सबके घर जो है ना थोड़ी थोड़ी देर के लिए जो है ना वो बस बैठना है। तो ये है कि अब बंदा आया है तो मिलकर ही चला जाता है सबसे। तो बस फिर यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो हाई टी का जो है ना वो अरेंजमेंट्स कर लिए थे, बल्कि ये भी हमने छोटे भाई के फ्रेंड से मंगवाए थे। छोटे भाई ने उसे कॉल कर दी थी घर सामान जो है ना वो देना है, क्योंकि दोनों भाई जो है वो, छोटा भाई तो आउट ऑफ सिटी था और बड़े भाई जो है वो शॉप पे थे, और वो मतलब आ नहीं सकते थे काम की वजह से। तो फिर वो मतलब भी दे गए थे। और तो बस यहाँ पर हम लोगों ने जो है सर्दी थी तो इसलिए मम्मा ने कहा था कि अम्मी ने बोला था, सॉरी मम्मा कह रही हूँ, अंडे भी मतलब हम लोगों ने साथ बॉयल्स कर लिए। बस फिर इसके बाद यहाँ खाना वगैरह जो है वो लगा दिया था सब ने। मतलब जो अरेंजमेंट थे वो सबको पसंद आया, और खस्ता तो सबको बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो पसंद आया। और इतनी ज़्यादा सर्दी थी कोई हद नहीं। हमारे उस दिन इतने ज़्यादा गुक्के जल रहे थे कराची वाले, क्यों उन्हें तो बहुत ही ठंड लग रही थी। फिर उसके 2 डेज़ बाद के यहाँ पर अम्मी को जो है अपने लिए ड्रेस लेना था। तो हमारा ये था कि जो घर के नज़दीक जमेरात बाज़ार लगता है, एक दफ़ा वहाँ से जाके मतलब देख लेते, अगर कोई अच्छा मिल गया तो ठीक है, वरना फिर बड़े बाज़ार चले जाएंगे। उसके अलावा छोटी मोटी भी घर की 2-4 चीज़ें लेनी थी। तो भाई यहाँ पे हम लोग ड्रेस देख रहे थे, पहले तो हमें पसंद नहीं आया, मतलब हम चाह रहे थे थोड़ा लाइट कलर में जो है ना वो मिल जाए, लेकिन लाइट कलर में यहाँ पर जो है वो मिल नहीं रहा था। तो फिर हम लोग आगे गए, आगे देख रहे थे। मैं कह रही हूँ ऐसी ले लो, बच्चों के लिए सॉक्स ली, सर्दियाँ थी, जितनी भी सॉक्स हों उतनी कम थी, वो गीली हो जाती थी। ये कलर मतलब बच्चे गीली कर लेते हैं, फिर धोते हैं तो इतनी जल्दी सूखती नहीं है। भाई यहाँ पे अभी का जो ड्रेस पसंद आया था वो हमने ले तो लिया था, लेकिन उसके बाद स्टिच नहीं करवाया। ये व्लॉग इतने था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। गज़ा के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सारी दुआएं करें, और कराची वाले लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा सारी दुआएं करें।